first at the Garden of Gethsemane तो सबसे पहली जगह थी उस गेत्सेमनी की वाटिका में, so that our souls are made whole. ताकि हमारे प्राण जो है वो चंगे हो सके। Second, his beard was pulled दूसरा, उनकी दाढ़ी जो है वो नोची so गई that थी, our image is restored. ताकि हमारा चरित्र जो है वो परमेश्वर के आगे If you स्थापित have a bad image in the society, doesn't matter. Claim the healing of Jesus. That his beard was pierced, so that my image is restored. God will restore your image. It doesn't matter what you did in the past. If you're sorry for your sins, you ask for forgiveness. Please don't wish people happy Easter. Easter is a pagan festival. Wish people happy resurrection. और हमें लोगों को जो है वो हैप्पी ईस्टर करके विश नहीं करना है। वो जो संसार में जैसे लोग जो है वो लोग मनाते हैं एक धर्म के नाम पे, पर हम जो है लोगों को विश करेंगे हैप्पी पुण्यस्नान डे बोल So के। people think that Easter is just having Easter eggs, but that's not. It's a day when Jesus rose up from the grave. और लोगों को ऐसा लगता है कि जो ईस्टर रविवार है वो सिर्फ जो ईस्टर एग मिलता है वो खाने के लिए है, पर ये वो दिन है जहाँ पे यीशु मसीह का जो है पुण्यस्नान हुआ था, वो फिर से जीवित हुए थे। Okay, so when you're wishing someone, has to be happy resurrection. तो जब आप किसी को विश कर रहे हो तो आप हैप्पी रेजरेक्शन संडे बोलोगे। Okay, so now today I want to share with you. We're going to a spiritual topic today, as I do always. I don't speak only practical, but today I'm going to speak about a spiritual topic, and I'm going to speak about the blood of Jesus. और आज हम एक आत्मिक विषय पे जो है वो बात करेंगे। पास्टर जो है वो बांटेंगे, हर रविवार वो आत्मिक विषय पे ही बांटते हैं, पर वो प्रैक्टिकल पे बांटते हैं, पर आज हम यीशु के लहू को देखेंगे। So I want to share with you 7 places where Jesus' blood was shed and what it implies to us. और हम जो है पासवान जो है ऐसी 7 जगह या 7 बातें हमें बताएंगे जहाँ पे यीशु का जो लहू है वो बहाया गया था और वो क्या दर्शाता है। Let's pray. Father, we thank you for this time. पिता इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, Thank you for the blood of Jesus. धन्यवाद देते हैं यीशु के लहू के लिए। Thank you that 2000 years ago you died on the cross, and because of that we have access to the presence of God. और धन्यवाद देते हैं कि 2000 साल पहले आप हमारे लिए जो है वो मारे गए, क्रूसित हुए, और उसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। I pray that Lord, even as I share your word, let the word bear fruit 100-fold in our lives. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के जैसे आज आपका वचन बांटा जाए तो वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Deaths in history. और अगर हम यीशु मसीह की मृत्यु देखेंगे तो पूरे इतिहास में जो है वो सबसे दर्दनाक मौत थी। Many people, as non-Christians, they don't know how Jesus died. They just see the cross. He was nailed to the cross and he died this way. But that's not true. और बहुत से ऐसे जो अविश्वासी लोग हैं उन्हें नहीं पता है कि यीशु मसीह जो है वो कैसे मारे गए थे। वो जब क्रूस पे यीशु मसीह को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बस उनके हाथों में कीले ठोके गए और ऐसे उनकी मृत्यु हुई है। Many people think that Jesus came to establish religion. No. और बहुत लोग ऐसे भी मानते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ आए थे धर्म स्थापित And they करने। just think that Jesus came as a good man and he was just killed. But that's not the reason. कुछ लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छे मनुष्य बन के आए थे और उनको मारा गया। It was it is the most brutal death that you will see from scripture that Jesus died. और हम वचन के अनुसार देखेंगे कि यीशु मसीह जिस मृत्यु से मरे थे वो बहुत ही दर्दनाक मृत्यु थी। And let's go to Luke chapter 22 verse 44. और हम लूका का 22वां अध्याय और 44 वचन देखेंगे। Luke chapter 22 verse लूका का 44. 22 अध्याय और 44 वचन कहता है, Let's follow it on the screen. Yeah. और जैसे वचन कहता है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और फिर हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की न्याय भूमि पर गिर रहा था। First time where Jesus' blood was shed was in the Garden of Gethsemane. और पहली बार जहाँ पे यीशु मसीह का लहू बहाया गया था वो था गेत्सेमनी की वाटिका में। When he was praying and the Bible says and his sweat became blood. और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उनका पसीना जो है वो लहू बन गया। Think about it. It's a very dangerous thing. Someone is praying and he was so much in agony, he was so much in stress that his sweat turned into blood. और अगर हम ये बात देखें तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि यीशु मसीह इतने तनाव में थे, इतने दर्द में थे कि वो प्रार्थना कर रहे थे और उनका लहू और उनका पसीना लहू। This was the first time when the blood was shed. और ये वो पहली बार थी जहाँ पे लहू बहाया When गया the था। sweat was converted into blood while praying, he was so much in agony. और जहाँ पे जो प्रार्थना के द्वारा उनका पसीना जो है वो लहू में बदल गया क्योंकि वो इतने दर्द में थे, तनाव में थे। Why did Jesus shed that blood? और क्यों यीशु मसीह ने वो लहू बहाया? For our soul. हमारे प्राण के लिए। When Jesus shed the blood at Gethsemane, he shed that our souls become well.
That was the first time he shed the blood. The reason for the shedding of the blood was our soul become well. We become well from within our soul. और जब पहली बार यीशु मसीह ने उस वाटिका में, गेत्सेमनी की वाटिका में अपना लहू बहाया, इसलिए ताकि जो हमारी आत्मा है, हमारा जो प्राण है, वो चंगाई पा सके, अंदर से हम चंगाई पा सके. Now in the Old Testament, the presence of God was kept in the Ark of the Covenant, which was kept in the holiest of holies place. और पुराने करार में यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो उपस्थिति है, वो उस संदूक में रखा गया था, जो अति पवित्र स्थान में रखा जाता था. The priest had to go once in a year. और जो याजक है वो साल में एक बार जाता था. There was only the priest had the privilege to go once in a year into the holiest of holy, take the blood of a lamb or of an animal and sprinkle it 7 times on the mercy seat. और सिर्फ याजक जो है उसे ही आज्ञा थी, उसे वो सौभाग्य था कि वो अति पवित्र स्थान में जो है साल में एक बार जाए, एक जानवर का जो है लहू लेकर, कोई भी जानवर का लहू लेकर, और 7 बार जो है उस दया की जो सिंहासन है उस पे छिड़काव करे. That's why Jesus had to shed his blood 7 times to fulfill the prophecy of 7 times of blood being shed on the mercy seat. That is the reason why 7 times the blood was shed. और इसलिए यीशु मसीह ने भी अपना लहू 7 बार बहाया, ताकि जो भविष्यवाणी थी पुराने करार की, जो दया के सिंहासन पे 7 बार वो लहू छिड़का जाता था, उसे पूरा करने के लिए. Means God already knew that He's going to send Jesus and the blood is going to be shed 7 times. और परमेश्वर जो है वो पहले से ही जानता था कि वो अपने पुत्र को भेजेगा और उसका लहू जो है 7 बार बहाया जाएगा. Whenever you try to speak about the blood of Jesus, there will be always confusion. Either the mic doesn't start working, either this, then all these days nothing was happening. Everything. This is the new speaker we got. But suddenly because Satan hates the blood. और जब कभी भी अगर आप देखोगे कि यीशु के लहू के बारे में जो है बांटा जाता है, तो कोई ना कोई तरीके की अड़चने जो है वो आती है. जैसे हम देखते हैं हमारी हर सभा बहुत अच्छे से शुरुआत होती है, पर आज जो है इतनी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि शैतान जो है इसे पसंद नहीं करता है. First place at the Garden of Gethsemane so that our souls be well. तो पहली जगह वो थी गेत्सेमनी की वाटिका, जहाँ पे हमारे जो प्राण है वो चंगे हो सके. Second place, दूसरी जगह Matthew chapter 26 verse 67. Matthew chapter 26 verse 67. और मत्ती का 26वां अध्याय और 67 वचन. तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और औरों ने थप्पड़ मारकर कहा. Now when they struck Jesus on the face, it was not slaps. They hit him with the rod. और जब उन्होंने यीशु मसीह के मुंह पे जब थप्पड़ मारे थे, तो वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, पर लाठी से जो उनके मुंह पे मारा गया था. When I was young, I was inflicted with polio. और जब पासन छोटे थे तो उन्हें जो है वो पोलियो हो My गया था. both legs and my left hand was paralyzed. उनके दोनों पैर और उनका दाहिना हाथ जो है वो So पैरालाइज हो गया all था. my strength is in my right hand. तो उनकी जितनी भी ताकत है वो उनके बाएं हाथ, So दाएं someone हाथ. gets one slap from me on the right hand, come alive. तो अगर उनके दाएं हाथ से अगर किसी को थप्पड़ पड़ जाए तो उसे पता चलेगा बहुत ताकत है. Here Jesus has got blows with a rod. और यहाँ पे यीशु मसीह को जो घूंसे मारे जा रहे थे वो एक लाठी से, His beard was pulled. उनकी जो दाढ़ी है वो खींची गई थी. Try pulling your beard from your hand, your hair from your hand. Just one, you will feel the pain. Beard was pulled. और अगर हम अपने हाथों से अपने बाल नोचने की कोशिश करेंगे तो हमें दर्द होता है. उनकी तो पूरी दाढ़ी जो है वो नोची गई. Everybody feels so sad. और हर किसी को बहुत दुख होता है. पाप करना बंद करो. It will solve the purpose. तो अगर हम पाप कम करेंगे या बंद कर देंगे पूरी तरीके से, तो जो मकसद है वो पूरा होगा. It's useless saying and all. Change your life. That's why I'm telling you this. और सिर्फ दुखी होने से कुछ नहीं है, पर हमें हमारा जीवन बदलना है. Now let me show you something. Isaiah chapter 50 verse 6. और हम यशाया का 50वां अध्याय और 6वां वचन I want you to देखेंगे. see this. Isaiah chapter 50 verse 6. यशाया का 50वां अध्याय 6वां वचन कहता है. Yeah. And this is a prophecy long time ago before Jesus could come. Isaiah is saying something. और यहाँ पे यशाया जो है ये यीशु के आने के पहले जो है ये भविष्यवाणी कर रहा है. Yeah, Isaiah chapter 50 verse 6. यशाया का 50वां अध्याय 6वां वचन. और वचन कहता है, मैंने मरने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की और अपने गाल किए. Look at this. He says, I'm reading the second line. I gave my cheeks to those who plucked out the beard. और यहाँ पे वचन साफ कहता है कि मैंने अपने गाल उन लोगों को दिए जो जिन्होंने मेरी दाढ़ी नोची. And he is the same person who tells us that if you get slap on one cheek, give your other cheek. He's practiced before he's preached. और ये वही इंसान है जो हमें ये सिखाता है कि जब तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारा जाए तो तुम तुम्हारा दूसरा गाल जो है वो आगे करो. His beard was pulled. और उनकी दाढ़ी जो है वो नोची गई थी. Why? क्यों? So that our image
would be restored properly to God. और वो इसलिए ताकि हमारा जो चरित्र है वो परमेश्वर के आगे जो है वो फिर से सही स्थापित किया जाए। Let's see one more verse. Micah chapter 5 verse 1. Micah chapter 5 verse 1. और हम मिका का 5वां अध्याय और पहला वचन देखेंगे। Yeah. और जैसे वचन कहता है, अब हे बहुत दलों के स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इजराइल के न्यायी के गाल पर सोटा मारेंगे। They will hit the judge of Israel with a rod. और ये वचन कहता है कि जो इजराइल का न्यायी है उसके गाल पे जो है वो सोटा मारेंगे, लाठी से मारेंगे। Two places the blood was shed till now. First at Gethsemane. तो दो जगह पे लहू जो है बहाया गया था। पहला था गेत्सेमनी का वाटिका, So that we are made well in our souls. ताकि हम हमारे प्राण में चंगे हो सके। Again the blood was shed in Caiaphas' house when the beard was pulled out of Jesus. और फिर जो है वो लहू बहाया गया था उस टाइफस के घर पे जहाँ पे उनकी दाढ़ी जो है वो नोची। So second place so that our image is restored with God. तो दूसरी जगह जहाँ पे हमारा चरित्र जो है वो परमेश्वर के साथ जो है फिर से स्थापित हो सके। Third place, तीसरी जगह Matthew chapter 27 verse 26. हम मत्ती का 27वां अध्याय और 26 वचन देखेंगे। Matthew chapter 27 verse 26. और हम मत्ती का 27वां अध्याय 26 वचन देखेंगे। Yeah. इस वचन में लिखा है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। Now, look at this. You know who's Barabbas? Who's Barabbas? Nitin, who's Barabbas? Lodha mein rehta. Who's Barabbas? Huh? He was a criminal. और बराबा जो है वो एक अपराधी था। I certainly pick up anybody, huh? So after 1 year in the church, I will ask you questions because I don't like dumb people. I want you to be vigilant. जैसे पासन हमेशा किसी को भी जो है वो प्रश्न पूछ लेते हैं, अगर तुम्हें काफी समय हो गया, क्योंकि पासन अपनी कलीसिया में जो है वो मूर्ख लोग नहीं चाहते हैं, पर तुम्हें We don't come to church to fill benches. और हम यहाँ पे सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं आते। We come so that our lives get changed. हम इसलिए आते हैं ताकि हमारा जीवन बदल सके। So I will keep, after some time I will keep coffee and all. So you feel sleepy, have coffee. So here they released Barabbas और यहाँ पे जो है वो बरअब्बा को छोड़ा गया and they crucified Jesus. और यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। This was a choice given to people. और ये चुनाव लोगों को दिया गया था। That what should I do? Pilate asked, what should I do? Should I release Barabbas? Or should I release Jesus? They said release Barabbas and crucify Jesus. और यहाँ पे पिलातुस ने जो है वो छोड़, लोगों छोड़, को एक चुनाव दिया था कि क्या मैं बरअब्बा को छोड़ूं या मैं यीशु को छोड़ूं। तो लोगों ने कहा कि तुम बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस And Barabbas was a thief. He was a prisoner, dangerous criminal. And they released him, but they crucified Jesus. और बरअब्बा जो है वो एक चोर था, वो बहुत ही खतरनाक अपराधी था, उसने बहुत ही बुरे काम किए थे, पर उन्होंने कहा कि तुम उसे छोड़ दो और यीशु को क्रूसित करो। In one of the versions it says they scourged Jesus. Scourge word means intense torture. और कुछ पवित्र शास्त्र के अनुवाद में ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा पीड़ा जो है वो यीशु मसीह को दी, कि इतनी पीड़ा दी कि उनको बहुत ही दर्दनाक मौत दी। Here they scourged his back with stripes. और यहाँ पे उन्होंने उनकी जो पीठ है उस पे जो है वो कोड़े मारे। And they don't mention the stripe, but it was 39. और यहाँ पे लिखे नहीं गए हैं कि कितने कोड़े हैं, पर वो 39 कोड़े उन्हें मारे गए। It was not those stripes, those people come around, tongue, they ask and they ask money. No. That is natak. और ये वो ऐसे कोड़े नहीं है जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग आते हैं और अपने पीठ पे मारते हैं और फिर हमसे पैसे लेते Now, हैं। in the olden days, Romans made a rule. और पुराने करार में रोमियो ने एक चीज बनाई थी। Not cheese, rule. नियम बनाया था। And the whip was made out of lot of layers. और वो जो कोड़ा था जिससे मारा जाता था उसमें बहुत सारी जो है वो लेयर्स थी। In that layers there were bones kept, animal bones. Listen to this. और उस कोड़े की बहुत सारी परत थी जिसमें जो है वो जानवरों की हड्डियां होती थी। There were glass pieces. उसमें कांच के टुकड़े होते थे। So when that fellow whips, he doesn't whip, he removes the flesh out. तो जब वो कोड़ा मारा जाता था तो सिर्फ तुम्हें मार ही नहीं पड़ती थी, पर तुम्हारा मांस जो है वो बाहर आ जाता था। 39 times. और 39 बार। Imagine the back would have been disfigured. और It's अगर- gone. 39. One time you're tearing the skin out. और अगर हम सोचे तो 39 बार जो है उनकी पीठ पे वो कोड़ा मारा गया था, तो उनकी जो पीठ है उसका कितना बुरा हाल होगा, पूरी शक्ल बदल गई होगी। As it is, his sweat became blood.
The beard was placed. This is the third. Back was scorched. तो पहले उनका जो पसीना था वो लहू बन गया, फिर उनकी जो दाढ़ी है वो नोची गई, और अब उनकी पीठ पे जो है वो कोड़े मारे गए। Now those people who hit the whips. और जो लोग वो कोड़ा मारते हैं, One person whips and they don't say, हाँ, अभी रेस्ट ले ले. Sat, sat. It is continuous. It doesn't stop. In olden days, the rules were very tough, and they used to tie the hands so that you don't even shake. Sap, sap. और जो लोग कोड़े मारते थे वो ऐसा नहीं है कि एक बार मारे और रुक गए, वो लगातार जो है वो मारते रहते थे, और सामने वाले के हाथ भी ऐसे बंधे होते थे कि तुम हिल नहीं सकते हो, और वो बहुत ही रोमियो जो पुराने करार के नियम थे बहुत ही सख्त थे। How many of you got pasting by sticks with your parents? बाकी मिलना चाहिए था, सुधर जाता था। When you get pasting now with sticks. और हम में से कितनों को अपने माता पिता से जो है लकड़ी से मार पड़ी है? अगर पड़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ी है तो पढ़नी चाहिए थी, हम सुधर जाते। When you get pasting by your parents, in life doesn't paste you then. When you don't get pasting, then life keeps on pasting you. जब तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के द्वारा जो है वो मार पड़ती है ना, तब तुम्हें जीवन नहीं मारता है, पर अगर तुम्हें मार नहीं पड़ती है तब तुम जीवन की मार खाते We हो। had a rod in our house. My dad used to keep. और पासवान के घर में एक रॉड था, एक लाठी जैसा था मोटा, My dad used to उनके keep. पिता रखते थे, The moment we do anything wrong, और जिस घड़ी ये कुछ गलत करते he थे should not ask us where should I hit you. He used to decide where he hit us. और वो इन्हें ये नहीं पूछते थे कि तुम्हें कहाँ मार खानी है, उन्हें पता रहता था कि उन्हें कहाँ मारना है। And Luke did not get so much pasting because I was elder. The elder fellow gets more. But good, I'm happy today. I'm not afraid today. I'm mentally very strong. ये सब लोग बोलते हैं कुछ फर्क नहीं है, बहुत मार खा चुका हूँ। और जैसे पासवान ने कहा कि लूक छोटा था तो उसे ज्यादा मार नहीं पड़ती थी, पासवान जो है वो बड़े थे, पर आज वो खुश होते हैं कि अगर उन्होंने वो मार खाई है तो आज उसी चीज ने जो है इन्हें ताकतवर मजबूत बनाया, जहाँ पे इन्हें कोई चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। I was not ready for that. I was not ready that daddy hit me. No. और ये कभी भी वो मार खाने को तैयार नहीं रहते थे। But the Bible says in Isaiah 50 verse 6. Let's go again. Isaiah 50 verse 6. और पवित्र शास्त्र कहता है यशाया के 50वां अध्याय 6 वचन में, I gave my back. Jesus is saying that he gave his back readily as an offering. और यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि मैंने खुद अपनी पीठ जो है वो दी, तो यीशु ने अपने मन से जो है अपने आप को उनको सौंपा था। He was ready to give his back. That shows the love he has for all of us. और वो खुद अपने मर्जी से तैयार थे अपनी पीठ उन्हें देने के लिए, तो ये बात दर्शाती है कि वो कितना प्रेम करते हैं। Why Jesus gave his back? तो यीशु मसीह ने अपनी पीठ क्यों दी? For our spiritual healing, हमारी आत्मिक चंगाई के for our लिए, emotional healing, हमारी भावनाओं की चंगाई के and for लिए, our physical healing. और हमारी शारीरिक चंगाई के It लिए। is not only physical healing, even emotionally you need to be healed. Some people are physically very strong, they look hefty, inside खोखला. और सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, पर कितनी बार हमें जो है वो भावनाओं से भी जो है वो चंगा होने की जरूरत रहती है कि एक आदमी बाहर से जो बहुत मजबूत दिखता है पर अंदर से जो है वो बहुत खाली रहता है। There was a person in my office, और एक व्यक्ति था पासवान के ऑफिस में, and he was in America. और वो अमेरिका में था। And when he came to India, he joined us. तो जब वो इंडिया भारत आया तो उन्होंने उनकी कंपनी He ज्वाइन had की, 6 packs and और वो बहुत अच्छा था, उसके 6 पैक्स थे, अच्छी बॉडी 5 foot थी, 9 he may be. और शायद उसकी जो लंबाई है वो 5 फुट Good 9 body, इंच हो। good muscles and tip top. और उसका जो शरीर था अच्छी बॉडी में, अच्छा डील डोल में था, But every 3 months he used to fall sick. पर हर 3 महीने जो है वो बीमार पड़ता है। Every 3 months he's absent. हर 3 महीने के बाद वो छुट्टी लेता Means था, internally he was not proper. मतलब अंदरूनी रूप से जो है वो चंगा नहीं था। Jesus came to heal your internal souls also. तो यीशु मसीह हमें अंदर से भी चंगाई देता They है। say that the main sicknesses they counted, main sicknesses, I'm not talking about fever, main tops AIDS, cancer, tuberculosis, it is 39 in number, and that is the same stripe Jesus took on his back. और अगर देखा जाए तो एक ऐसी जांच हुई है जहाँ पे जो मुख्य जो बीमारियां होती है, नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार की नहीं बात कर रहे हैं, पर जो बड़ी बड़ी मुख्य बीमारियां होती है जैसे एड्स है, कैंसर है, टीबी है, तो वो सारी बीमारी की अगर गिनती करें तो वो 39 होती है, और वही 39 कोड़े यीशु मसीह ने हमारे लिए खाए। If Jesus did not give you the healing, if you have one of the major sicknesses, it means his healing, the back, what he took stripes was futile. It is your less faith, that's why you would not be healed. और अगर आपको इनमें से कोई एक बीमारी कभी हुई और अगर आपको उससे चंगाई नहीं मिली है, जो यीशु मसीह ने आपके लिए 39 कोड़े खाए, तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि तुम्हारा विश्वास जो है वो कम था, इसलिए जो उनकी वो चीज जो उन्होंने वो कार्य हमारे लिए किया वो पूरा वेस्ट हो गया। Isaiah 53 verse 5 says, by his stripes, we know this verse, 110 times we have confessed, but sometimes we still experience physical ailment in our body.
और हम सब ये वचन को जानते हैं, यशायाह का 55 अध्याय 5वां वचन, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हम सब इसका अंगीकार भी करते हैं, पर शारीरिक रूप से अंदर से हम जो है वो चंगाई नहीं I पाते। would rather say this one time with faith rather than saying 100,000 times like a religion. और हम इसे जो है वो एक बार ही कहे, सिर्फ विश्वास से कहे, ना कि 100 बार एक धर्म के नाम से कहे। When you pray and you think about the stripes of Jesus that he took on his back, the Bible says he gave his back to be scourged. You will never be sick. तो जब आप प्रार्थना करते हो और आप जब वो कोड़े को याद करते हो जो यीशु मसीह ने अपने पीठ पे खाए, और हमें पता है जैसे पवित्र शास्त्र कहता है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपनी पीठ जो है वो सौंपी, तो हम कभी भी जो है वो बीमारी को नहीं If लेते। you're every time sick, अगर आप हर बार बीमार I'm not पड़ते saying हो, out of old age. Old age you will fall sick. That is a different thing. हम बुढ़ापे के नाम से नहीं बोल रहे हैं। अगर आप बूढ़े हो रहे हो तो आप बीमार होगे। If you're 30 and you have back issues, you're fast bowler or what, like Jasprit Bumrah, you back issues or 30. और अगर आप 30 साल की उम्र में हो और आपकी कमर में जो है वो दर्द हमेशा बना रहता है। Some people got tuberculosis when they are 20s. कुछ लोगों को टीबी की बीमारी होती है जब वो 20 साल के होते हैं। And I cannot eat wrong and confess God's word. There are two different things. और वैसे ही है कि मैं गलत खाना खा के मैं परमेश्वर का वचन का अंगीकार नहीं कर सकती, ये गलत बात है। I cannot drink Pepsi and say, Lord, don't give me sugar. और मैं सिर्फ हर बार पेप्सी पी के ये प्रार्थना भी नहीं कर सकती कि तू मुझे शुगर मत देना। So, if you're sick, you think about the stripes of the back. Pray with faith. Jesus will definitely heal you. तो अगर आप बीमार हो तो यीशु मसीह ने जो पीठ पे कोड़े खाए उसे याद करो, प्रार्थना करो विश्वास के द्वारा, और यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। Three things I shared with you. First, at the Garden of Gethsemane, the sweat became blood. और 3 बातें पासान हमसे बांटी। पहली थी कि उस गेत्सेमनी की वाटिका में यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, जहाँ पे उनका पसीना लहू बन गया था। Some people say this statement, I'm stressed. और कुछ लोग ये बात कहते हैं कि मैं बहुत तनाव में हूँ। Then where's the blood? Sweat is not becoming blood. If you're stressed, it should be that, na? I have not seen anybody who's stressed and the blood becoming. That means the intensity of that stress was so much. और कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत तनाव में हूँ, पर कभी भी जैसे पासा ने कहा कि उन्होंने लोगों में नहीं देखा है कि वो इतने तनाव में आके उनका पसीना जो है वो लहू बना हो, पर यीशु मसीह का पसीना लहू बना था, तो वो कितनी गहराई थी उनके उस तनाव में। So next time you think about the stripes, it's not only stripes. It was bones, metals, glass, taking out the flesh of Jesus so that your flesh will be restored. तो अगली बार जब आप कोड़ों के बारे में सोचो या प्रार्थना करो तो ये मत सोचो कि सिर्फ वो कोड़े थे, पर याद रखो कि वो हड्डियां, वो कांच के टुकड़े, वो मेटल, उसके द्वारा जब वो कोड़े पड़े थे तो वो सिर्फ लहू नहीं, वो मांस जो है वो पूरा बाहर आया था, ताकि हमारा मांस जो है वो फिर से स्थापित किया Where जाए। does our life in the body? Where is the life? और हमारे शरीर में जीवन कहाँ है? In the blood. लहू में। 3 times the blood is already gone. और यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 बार लहू बह चुका है। Some people little they fall down. अरे मेरा खून गया, मेरा खून सुबह paranoid. और कुछ लोग अगर थोड़ा सा गिरते हैं या चोट लगती है, उन्हें खून निकलता है तो वो इतना रोते हैं कि अरे मेरा खून निकल गया, मेरा खून निकल गया। Jesus' blood has gone 3 times. और यहाँ पे 3 बार यीशु मसीह का लहू बहाया था। That means what it shows us. तो ये बात हमें क्या सिखाती है? He had the tenacity to fight. उनमें वो ताकत थी, वो क्षमता थी लड़ने की। He had that tenacity not to give up. उनमें वो क्षमता थी कि वो हार ना माने। There are two people betrayers we give up in life. और यहाँ पे अगर 2 लोग हमें धोखा देते हैं तो हम जीवन से हार मान लेते We हैं। think third person also will betray us. हम सोचते हैं कि तीसरा इंसान भी हमें धोखा देगा। Life winners are only those who never quit. और जीतने वाले हमेशा वो होते हैं जो कभी भी हार नहीं They मानते। keep on pegging away. They keep on pegging away. और वो लगे रहते हैं, वो आगे जो है बढ़ते रहते हैं, लगे रहते हैं अपने काम में। Now here his back was scorched. Now the fourth point, the fourth place where Jesus' blood was shed. तो तीसरी बार जहाँ पे उनकी पीठ पे कोड़े मारे गए थे, और चौथी जगह हम देखेंगे जहाँ पे यीशु का लहू बहाया गया था। Matthew chapter 27 verse 27 to 31. Matthew chapter 27 verse 27 to 31. हम मत्ती का 27वां अध्याय 27 से 31 वचन देखेंगे। और जैसे वचन कहता है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके छू और इकट्ठी हुई, Yeah. और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी बाग पहनाया और कांटों का मुकुट उठाकर उसके सिर पर रखा। Okay, now they twisted. The word twisted in the Bible means to assault. To assault. Assault, when you assault something means what? You're aggressive. It- और यहाँ पे जब वो कांटों का मुकुट रखा गया था, मतलब उन्हें जो है वो बहुत जोर से मारा गया था। When they put the crown of thorns, they put it on his head and they hit it on the head.
तो उन्होंने जब वो कांटों का मुकुट उनके सर पे रखा तो वो रखा और फिर उसके ऊपर उन्होंने मारा। Why they hit it? So that the thorns poke inside the head, it seeps inside and blood falls. और वो कांटों का मुकुट रख के उन्होंने उसपे क्यों मारा, ताकि वो कांटे हैं जो वो पूरी तरीके से उनके सर के अंदर घुस जाए और लहू बाहर आए। It was hit hard. और वो बहुत जोर से मारा गया था। So that the all it's not one thorn. There are maybe 50 thorns. I don't know. It was anything in your head, na? You cannot take it. Head injury is the worst injury. That's why you wear helmets when you drive. और वो जो मुकुट रखा गया था कांटों का, उसमें एक कांटा नहीं था, उसमें शायद 50 से भी ज्यादा कांटे होंगे। और अगर हम देखें, अगर हमें सर पे चोट लगती है तो वो सबसे खराब चोट होती है, इसलिए लोग बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं। The crown was put on his head and hit. तो वो मुकुट उनके सर पे रखा गया था और फिर उस पे मारा गया This था। was not the first time. Think about it. Again, I'm taking you to the past. The blood was shed in Gethsemane. Then the beard is pulled out. It's already blood is flowing. Third, the back. Now the head. और ये पहली बार नहीं था यहाँ पे। अगर हम भूतकाल में देखें तो सबसे पहले उनका लहू बहाया गया था उस गेत्सेमनी की वाटिका में। फिर उनका लहू जो है वो निकला था जहाँ पे उनकी दाढ़ी नोची गई थी। फिर जो है उनके पीठ पे कोड़े मारे गए थे। और अब यहाँ पे जो है वो कांटों का मुकुट रखा गया। Why the crown of thorns? और कांटों का मुकुट ही क्यों? So that we can have the mind of Christ. ताकि हमारे पास यीशु मसीह का मन आ सके। Sometimes we say, "I am dumb." कई बार हम कहते हैं कि हम मूर्ख हैं। You're not dumb. You've been purchased by the crown of thorns. You have the mind of Christ. और तुम जो है वो मूर्ख नहीं हो, तुम्हें खरीदा गया है उस कांटों के मुकुट के द्वारा। तुम्हारे पास यीशु मसीह का मन है। That is faith. ये विश्वास है। If you're dumb, अगर तुम मूर्ख हो, you didn't study, तुमने पढ़ाई नहीं की, you're not eloquent in speech, तुम अच्छे नहीं हो अपनी भाषा you में, don't know English, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, doesn't matter. कोई फर्क If नहीं you पड़ता। have faith in that crown of thorns that was pierced Jesus on the head, you have the mind of Christ. पर अगर तुम्हारे पास विश्वास है कि वो जो कांटों का मुकुट यीशु मसीह के सर पे रखा गया था, तो तुम्हारे पास यीशु मसीह का मन है। Now, let's read ahead. और हम आगे बढ़ेंगे। और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा लिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। Next. और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। What I told you, they hit him on his head. और जैसे हमने कहा कि उनके सर पे जो है वो मारा गया। फिर 31 वचन कहता है, जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। I want to show you something in verse 27. Same chapter. Go back to 27. और हम इसी अध्याय में 27वां वचन देखेंगे। Verse 28, sorry. 28वां वचन। Yeah. और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी बागा पहनाया। Why did they put a scarlet robe on him? तो उसके ऊपर किरमिजी कपड़े जो है वो बागा क्यों पहनाया गया? What is Sakshi, scarlet means what color? Nobody will answer. नहीं तो मैं तुम लोगों को tough question पूछूंगा Leviticus से. I don't like over smart people. What is scarlet? It doesn't matter. You don't know. That's okay. Anybody can tell me what is the except Neeru. Anybody will tell me she is very good in on this. Okay, a scarlet color. Aisha, want to go? It's actually red. Magenta. Red. Yeah. और स्कारलेट कलर जो होता है वो लाल कलर होता है। My sister-in-law's name is Scarlet. और इनकी जो भाभी है उनका नाम स्कारलेट है। Genesis chapter 3 verse 18. हम उत्पत्ति का 3रा अध्याय और 18 वचन Why देखेंगे। scarlet robe? Let me show you. और क्यों किरमिजी ही कपड़ा उन्हें पहनाया गया था। Genesis chapter 3 verse 18. और उत्पत्ति का 3रा अध्याय और 18 वचन कहता है, Yeah. और वह तेरे लिए कांटे और उटकटरे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। This is the curse God gave Adam, that thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. और ये जो श्राप था वो आदम को जो है वो दिया गया था परमेश्वर के द्वारा के कांटे और उटकटरे तू उगाएगा और तू खेत की उपज खाएगा। Thorn symbolizes the crown of thorns. Jesus took that. तो जो कांटे हैं वो यीशु मसीह का जो कांटों का मुकुट है उसे दर्शाता है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए Thistle, the word thistle is also red. That thistle is red. तो जो ये उटकटरे जो है वो भी लाल रंग के होते हैं। Jesus wore the scarlet robe representing the thistle also he took on the cross. और यीशु मसीह ने जो है वो लाल रंग का वो कपड़ा पहना तो वो उस उटकटरे को दर्शाता है जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए So लिया। he not only took up the thorns, तो उन्होंने सिर्फ वो कांटे ही नहीं लिए, he put that red robe तो उन्होंने वो लाल वस्त्र भी पहना for taking the thistle. ताकि वो उटकटरे जो है वो उठा सके। So you know sometimes you say that I am working but I am not making anything.
और कई बार हम ऐसा कहते हैं कि मैं काम तो कर रहा हूँ पर मैं ज्यादा कमा नहीं पा रहा हूँ। It happens. Some people are earning so good 15th and on 15th half month their pockets they don't have any. और कुछ लोग जो है वो कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, पर महीने की 15 तारीख को उनकी जो जेब है वो खाली हो जाती है। Break the curse. तो हमें ये श्राप तोड़ना है। Money going from your life is not good. तो पैसे अगर आपके जीवन से ऐसे जा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। It's not Lakshmi, huh? It's not that. That's another thing. Okay, it's not that. Money going from your life for wrong reasons, for doctors, wasted, someone robbed your phone, something, whatever. It's not good. तो अगर पैसे आपके जीवन से गलत कारणों की वजह से जा रहे हैं कि किसी ने चोरी कर लिया या आप हर बार जो है वो डॉक्टरों को ये पैसे दे रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। Fourth, Jesus took the thorn, means the curses, the crown of thorns. और चौथा, यीशु मसीह ने जो है वो उस कांटों का मुकुट पहना, मतलब उन्होंने हमारा श्राप उठाया। And he took the thistle also. और उन्होंने वो जो ऊँट काट रहे थे वो भी लिए। By putting the robe. वो लाल वस्त्र पहनकर। Isaiah 52 verse 14. हम यशाया का 52वां अध्याय और 14 वचन देखेंगे। Isaiah 52 verse 14. यशाया का 52वां अध्याय 14 वचन। Okay. जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी अदमियों की सी ना रह गई थी। The Bible says you couldn't recognize him that he was a man because so much blood went out. और पवित्र शास्त्र में बताती है कि जब यीशु को देखा जाता था, देखते थे तो वो मनुष्य जैसा भी नहीं दिखता था, क्योंकि इतना लहू उनके अंदर से बह गया Think था। about it. If you're scarred on the face, और अगर हम सोचे कि तुम्हारे चेहरे पे जो है वो बहुत से निशान है, you're scarred on the back, तुम्हारे पीठ पे निशान है, you're scarred on the head, तुम्हारे सर पे जो है निशान है, you don't look like a man. तो तुम मनुष्य जैसे नहीं I दिखते हो। challenge you, there is nobody who's gone through this assault. और हम Nobody, I can challenge you that. जैसे पास्टर ने कहा कि वो चुनौती दे सकते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है वो इतनी पीड़ा से नहीं गुजरा होगा कभी भी। I've seen terrorists killing people. और जैसे आतंकवादी लोगों को मारते They हैं, cut the head. वो सर काट देते हैं। That's a different thing. Here they are torturing you to death. और वो सर काट देते हैं, वो अलग बात होती है, पर यहाँ पे उन्हें जो है वो बार बार जो है वो पीड़ा दी जा रही है। So 4 things I shared with you. We'll go next time because otherwise it will become too long. तो आज हमने 4 बातें सीखी और हम अगले रविवार जो है वो आगे Again, I'll बढ़ेंगे reiterate. और हम फिर से दोहराएंगे। First, at the Garden of Gethsemane, तो सबसे पहली जगह थी उस गेत्सेमनी की वाटिका में, so that our souls are made whole. ताकि हमारे प्राण जो है वो चंगे हो सके। Second, his beard was pulled, दूसरा, उनकी दाढ़ी जो है वो नोची so that गई our थी, image is restored. ताकि हमारा चरित्र जो है वो परमेश्वर के आगे If you स्थापित have a bad image in the society, doesn't matter. Claim the healing of Jesus. That his beard was pierced, so that my image is restored. God will restore your image. It doesn't matter what you did in the past. If you're sorry for your sins, you ask for forgiveness, Jesus will restore your image. और अगर तुम्हारा नाम या तुम्हारा चरित्र लोगों के सामने या समाज में जो है वो खराब है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम ये जो वचन है इसे जो है इसका अंगीकार करो कि यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई थी ताकि मेरा चरित्र जो है वो परमेश्वर के आगे फिर से जो है वो ठीक हो सके। अपने पापों का अंगीकार करो, क्षमा मांगो और यीशु मसीह को चीज करें। Third place, the back तीसरी जगह थी पीठ, for our healing. हमारी चंगाई के लिए। Fourth, चौथी it's जगह divided into 2 things. Was the thorn, which takes the curses, and also the thistle also was taken. और यहाँ पे चौथी बात में 2 चीजें हैं जहाँ पे वो कांटों का मुकुट पहना था ताकि हमारा श्राप उठाया जा सके, और वो वस्त्र लाल वस्त्र पहना था जहाँ पे हमारे जो ऊँट कट रहे हैं वो भी उन्होंने उठा I लिया। don't want you to feel sorry for anybody, और हम नहीं चाहते कि आप किसी के लिए भी बुरा मानो, but change your lives. पर अपना जीवन बदलो। Whenever you go to do something wrong, और आप कभी भी कुछ गलत करने जा रहे what हो, is doing something wrong? It's not only lies. It's not only giving bad words. If you're disobeying God, that's a sin. और गलत करने का मतलब ये नहीं कि हर बार झूठ बोलना या किसी को गाली देना। अगर आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो वो भी पाप है। If God is telling you get married to this one and you want to get married to that one, wrong. अगर परमेश्वर आपको कहता है कि तुम्हारी शादी इससे होनी चाहिए पर तुम वो नहीं मान के दूसरे से शादी करना चाहते हो तो वो गलत है। If God is telling you to work in this company and you want to work in that company for whatever reasons, wrong. You're disobeying God. अगर परमेश्वर चाहता है कि आप इस कंपनी में काम करो पर आप कोई अपनी कारण की वजह से दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हो, उनकी बात नहीं मान रहे हो तो ये गलत है। Do you think Jesus liked to do all this? क्या आपको ऐसा लगता है यीशु मसीह को पसंद था ये सब करना? No, because at the Garden of Gethsemane he says, Lord, if it is your will, if it is okay with you, take up this cup from me. I don't want to do it, but he says, not my will, your will done. Sometimes we have to do things which we don't like.
और यीशु मसीह को भी जो है ये चीज नहीं पसंद थी करना, क्योंकि अगर हम उस वाटिका में देखें गेत्सेमनी की, तो वो परमेश्वर से कहते हैं कि अगर तू चाहे तो तू ये प्याला जो है वो मुझसे ले ले, पर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा जो है वो पूरी हो। तो कई बार हमें वो चीज करनी पड़ती है जो हमें पसंद नहीं होती। Don't always take the easy route in life. और हमेशा सबसे आसान रास्ता मत लो जीवन में। Any easy route, we take it. हमें लगता है कि सबसे आसान रास्ता है, हम ले लेते हैं। चलो भाग के शादी कर ले। Easy route. And then you survive. I have got 100 examples to give you where people have ran and gone. They ran. और जैसे पासा ने कहा कि लोगों को बहुत आसान लगता है कि हम भाग के शादी कर ले, और जो लोग ऐसा करते हैं बाद में वो बहुत पछताते हैं। Why? Because don't take easy route. और इसलिए सबसे आसान रास्ता मत लो, Take the tough route. जो सबसे कठिन है वो रास्ता लो, Because at the end there will be blessings. क्योंकि अंतिम में आप जो है वो आशीषों को देखोगे। So I want you to stand in God's presence. और आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े I हो want जाएं। you to close your eyes. हम चाहेंगे अपनी आंखें बंद I want you to picture what I preached today. The 4 places where Jesus shed his blood. और हम चाहेंगे कि जो पासा ने आज 4 बातें जो है, 4 जगह हमें जो हमसे जो बांटी जहाँ पे यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उसका एक चित्र अपने मन में बनाए। I want you to think, what does that mean to me? What does that benefit me as an individual, as a believer, as a follower of Christ? और हम चाहेंगे कि आप सोचो कि वो जो है वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, मेरे लिए क्या लाभदायक है, एक विश्वासी होने के नाते, एक यीशु का चेला होने के नाते। If you're sick in your body, अगर आप आपके शरीर में बीमार हैं, you can claim your healing today. आज आप आपकी चंगाई की घोषणा कर If your सकते हैं। image is not proper, God will restore your image. अगर आपका नाम ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं है, तो परमेश्वर आपका चरित्र ठीक करेगा। If you're not smart in your mind, you have the mind of Christ. अगर आप आपकी बुद्धि में तेज नहीं है, तो आपके पास यीशु मसीह का मन है। Just take a moment. I want you just be quiet for some time. It's good when we be quiet and analyze what Jesus did at the cross. और हम चाहेंगे कि हम कुछ देर के लिए जो है वो शांत खड़े रहे और अपने आप को जांचे, और ये जांचे कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या I किया। don't want anybody looking here and there. Just 1 minute of silence. और हम चाहेंगे कि सिर्फ 1 मिनट के लिए हम सब चुप खड़े रहे, अपना बिना ध्यान कोई भटकाए, Thinking about the message. सिर्फ इस संदेश के बारे में सोचते हुए। Father, we thank you for this time. पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for your love to mankind. धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम के लिए जो आपने मनुष्य जाति को दिया है। Lord, we cannot give you anything परमेश्वर, हम आपको कुछ नहीं दे because you सकते, gave us everything through your Son. क्योंकि आपने आपके पुत्र के द्वारा हमें सब कुछ You दिया। said in your word, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. और आपने आपके वचन में कहा परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र जो है उसके लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना होगा, पर वो अनंत काल का जीवन पाएगा। Let us remember this sacrifice daily. और हम जो है इस बलिदान को हर दिन याद If रखें। you need healing, you have done it. अगर हमें चंगाई चाहिए तो आपने कर If our दी। minds are not strong, you have done it. अगर हमारा दिमाग तेज नहीं है तो आपने कर दिया। If our image is not proper, you have restored it. अगर हमारा चरित्र सही नहीं है तो आपने उसे सही कर दिया है। Everything you have done in the cross. हर एक चीज आपने उस क्रूस पर कर दी। That's why it was called Good Friday, not Bad Friday. और इसलिए उसे जो है वो गुड फ्राइडे कहा जाता है, बैड फ्राइडे नहीं। I pray that Lord let us know more about your blood. और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके लहू के बारे में और ज्यादा जान पाए। Satan will try his best for us not to have knowledge about the blood because it's the blood of Jesus that overcomes the devil. और शैतान जो है वो अपनी हर बेहतरीन कोशिश करेगा कि हम आपके लहू के बारे में और ज्ञान ना पा सके, क्योंकि आपका ही लहू जो है वो हर एक चीजों से ऊपर आता है। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Okay, anybody, any prayer request?